जी स्टूडेंट्स, एमएमपी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 आज हमने करना है। और 10 के पार्ट हैं, जैसे अभी फर्स्ट पार्ट करते हैं। यू जीरो पे जीरो है और यू डैश जीरो पे जीरो है। साथ क्या करना है, यू डबल डैश और ऐड की उसने बॉदर नहीं किया, मतलब डिपेंड कर रहा है टी पे, जैसे अंडरस्टूड है। प्लस ए यू इज इक्वल टू 1। तो आप दो स्टेप के लिए क्लास पहले करेंगे। दो साइड पे जब क्लास करेंगे, यू डबल डैश की जब क्लास होगी एस के यू कैपिटल एस, ठीक। और स्मॉल एस में यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा यू एस, से यू एट जीरो एस, मान के यू डैश एट जीरो प्लस ए यू की जब क्लास यू है ना, पर ये डैश नहीं यू है, तो यू की जब क्लास करेंगे यू एस, वन की जब क्लास करेंगे वन ओवर एस, वन की जब क्लास करेंगे ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। एस के ये कॉमन आएगा, ठीक। मतलब ये फैक्टर बन जाएगा और यूएस कॉमन आएगा, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू भी जीरो है, इसकी वैल्यू भी जीरो है, और के साथ खत्म हो गया वन ओवर एस, ठीक है। पुट करके जीरो जीरो खत्म। अब यहाँ पे ये यूएस इधर रह जाएगा, वन ओवर एस इंटू इसमें फिर वो लैप्लास है रिवर्स करनी है, वो पार्शियल फ्रैक्शन ही करनी पड़ेगी ना, क्योंकि कन्वोल्यूशन वगैरह बाउंड तो खैर उसने किया नहीं ना, ठीक। तो उसी एक पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो बेटर वे है, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं ऐसे, वन ओवर एस एस इंटू एस के प्लस इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, एस प्लस ए करोगे तो माइनस ए करोगे, ऐसे नहीं बनेगा। वो तो तब होता है जब बीच में माइनस हो, ये ऐसे रहेगा एस के प्लस ए, ये आएगा ए के नीचे एस, ए के नीचे आएगा एस, और ये क्या है जी बी एस प्लस सी और एस के प्लस ए, यहाँ से बस फॉर्मूला कर लेते हैं, वन इज इक्वल टू ए इंटू एस के प्लस ए एस प्लस सी के साथ क्या आएगा एस। तो यहाँ से जीरो पुट करके ए की वैल्यू क्या मिलेगी, वन ओवर ए, उसके बाद कंपेयर करके बी की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक। ये वैल्यू मिलेगी जीरो जब पुट गए जीरो जीरो, उसके बाद क्या आएगा ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू डायरेक्ट ये चीज डायरेक्ट कर लेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस वन ओवर ए, और सी की वैल्यू क्या मिलेगी, सी एस प्लस ए एस, एस में आई सी जीरो आए, वो एस इधर आई सी जीरो। देन देखें वो जो उसका यू ऑफ एस है इज इक्वल टू बन जाएगा, ए की वैल्यू क्या है वन ओवर ए की वैल्यू क्या है वन ओवर ए एस, मतलब इसकी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू माइनस वन ओवर ए, यहाँ पे एस क्या है, ठीक होगा आगे जब क्लास बहुत ठीक। ये बनेगा द क्लास इनवर्स कैपिटल बस गाइडेड यू टू वर्ड्स लिख देंगे हम करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या आएगा यू ऑफ एस वन ओवर ए साइड पे हो जाएगा, एस की क्लास वन ओवर एस की वन है माइनस वन ओवर ए साइड पे हो जाएगा, ऊपर ए का रूट होना चाहिए तो वो ए के रूट से डिवाइड करेंगे नहीं ऊपर, और ये क्या था साइन ए का रूट की, ठीक। ये ऊपर वो कंडीशन इसमें भी है, ठीक है। ये क्या सी को सॉल्व करते हैं, एक चलो लिख देते हैं दोबारा से, यू जीरो यू डैश एट जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक। कोई बहुत सारे पे लैप्लास यूज करनी है, ठीक, बहुत सारे पे लैप्लास यूज करेंगे।
बेटा की एंड तो नहीं होगी? चलो रुकी तो नहीं थी मीडियम जी सर। रुकी थी मीडियम बीच में? जी सर। मीडियम बीच में रुकी तो नहीं थी पहले मुझे? चलो अच्छा अब ये यू डबल डैश क्या होगा? एस स्क्वायर यूएस माइनस क्या है? एस यू जीरो वैसे आई जीरो माइनस क्या है? यू डैश एफ जीरो आगे क्या है? ये प्लस इधर प्लस टू यू का जो आंसर आएगा डैश वाले का एस यू एस माइनस से यू एट जीरो इज इक्वल टू 1 की जगह प्लस होगी बीच में इक्वल का साइन है 1 की जगह प्लस होगी 1 ओवर एस उसके बाद जाएगी माइनस 1 ओवर एस प्लस 1। चलो अब यहाँ से ये ना ये वैल्यू जीरो इसके अब सब के जीरो सिर्फ ये दो रह जाएंगे जो एस कॉमन आएगा एस के प्लस 2 ठीक चलो एस की कॉमन ले लेते हैं एस कॉमन आ गया एस के प्लस 2 एस कॉमन आ गया एस प्लस इज इक्वल टू इधर भी जरा एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि टुकड़े तो हमें चाहिए लेकिन इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं ऐसे करना पड़ेगा बाद में टुकड़े करें क्योंकि इसमें भी मल्टीप्लाई इसमें क्या ऊपर जाना है नीचे जाना है हाँ तो ठीक है वो उसके नीचे वहाँ इस तरह करना पड़ेगा ये दोनों उसके नीचे जाएंगे वो एस के बन जाएगा और वो फिर दोबारा से पार्शियल फ्रैक्शन दोबारा करनी पड़ेगी वो नई पार्शियल फ्रैक्शन क्या बन जाएगा एस प्लस 1 और एस प्लस 1 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा माइनस एस ऐसे एस प्लस 1 से डिवाइड होगा तो क्या माइनस अच्छा अब ये वाला मल्टीप्लाई करना है यू ऑफ एस इक्वल टू 1 ओवर एस इनटू एस प्लस 1 मल्टीप्लाई क्या है अब नई पार्शियल फ्रैक्शन एस स्क्वायर की वजह से अरे ये यहाँ पे जो हमारा मान के नहीं पैसे में हम रोक देंगे ना एस स्क्वायर ए बी इसके ऊपर आएगा इधर सी ऊपर इसके ऊपर आएगा डी इसके ऊपर आएगा तो लेट करें इतना मैं आपको पिक्चर सेंड करता हूँ कोई इधर जवाब नहीं है वहाँ पे सही भी लिखा है अच्छा एक करूँ अच्छा वो पुराने की बात तो शुरू में जो बता रहा वो तो कर दूँ चलो ठीक है मैंने मैसेज आपको करा ये बड़े सिंपल है पार्शियल इसकी बात बतानी ये भी वैसे सिंपल आगे पार्शियल देखना पार्शियल फ्रैक्शन करके जैसे ए का कोई आंसर आएगा यहाँ से देखें यहाँ से ए का कोई आंसर आएगा ए के नीचे एस आएगा ठीक है बी के नीचे एस स्क्वायर आएगा ठीक है और सी के नीचे ये आएगा डी के नीचे ये आएगा वो ए बी सी डी के जो सी के साथ जो आंसर आएगा e की पावर -1 टी डी के साथ आएगा e की पावर -2 टी और ए के ऊपर 1 ओवर एस है ना वो ए जो भी आंसर होगा और बी के नीचे एस स्क्वायर होगा तो आएगा बी के साथ ये तो ये भी कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन तो कोई तरह काम नहीं बताएं यस सर। जी देखना ए के नीचे एस आएगा बी के नीचे एस स्क्वायर आएगा सी के नीचे एस प्लस 1 आएगा डी के नीचे एस प्लस 2 आएगा वो पार्शियल फ्रैक्शन से ए बी सी डी की वैल्यू निकल आएगी ए के साथ 1 ओवर एस की लाप्लास इनवर्स 1 आएगी बी के साथ 1 ओवर एस स्क्वायर है तो उसके साथ टी आंसर आ जाएगा और सी के साथ नीचे 1 ओवर एस है ना तो वो आएगा उसकी पावर आएगा सी के साथ आएगा e की पावर -1 डी डी के साथ e की पावर -2 की बताएं कर लेंगे पास ए बी सी डी की वैल्यू निकालने कोई इतनी बात नहीं बताएं यस सर कर लूंगी। हाँ चले अब मैं ई पार्ट का भी थोड़ा सा जो भी पार्शियल वो जितना स्टार्ट करना मतलब वो अगर तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला हुआ तो फिर वो आप कर लेंगे लेकिन फिर सिंपल कोई इस तरह से हुआ मतलब कोई कॉन्सेप्ट पे नहीं चीज मैं बात करता हूँ ये मैं आपको ईद के बाद ना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम ये आफ्टरनून टाइम रखें और लग भी सही रहा है जैसे ये पर्दा वगैरह सेट कर लेंगे ना इधर तो मतलब वो धूप वगैरह का वो कंट्रोल करेंगे ना जो मतलब वो सेटिंग तो भी करनी है ना क्या इंशाल्लाह चलो अभी मैं नेक्स्ट करूँगा अभी लग भी रहा है और नहीं कर रहे
असल में वो रात को इतनी वो नींद में थे और थकावट ये वो, मैंने ये सोचा कि दरमियान में जो कोई गैप शैप है या कोई इस तरह कोई एक आध क्लास उसको एक्सक्यूज कर दिया, आज बच्चे ने कह रहे आज ऑफ कर लें, तो इस तरह आपका था कोई और एक दो क्लास में चले। ये कौन सा लास्ट क्वेश्चन इसका लास्ट क्या है, किधर गया है अभी दूसरा बताओ मानो क्या है, यू डबल डैश किधर गया है, पेज आगे पीछे होगा, यू डबल डैश प्लस 4u इज इक्वल टू साइन टी, यू डबल डैश कौन सा ई पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का ई पार्ट, यू डबल डैश प्लस 4u इज इक्वल टू साइन टी, यू डबल डैश प्लस 4u इज इक्वल टू साइन टी। ठीक, चल अब ये देखें u डबल डैश की जो कंडीशन वही है, u एट 0 इज इक्वल टू 0, u डैश एट 0 इज इक्वल टू 0। ये आएगा s स्क्वायर us माइनस u एट माइनस s u एट 0 माइनस u डैश एट 0, ये माइनस 0 है लेकिन हमें थोड़ा सा करना है, प्लस क्या है 4 us इज इक्वल टू साइन, ये तो प्लस होती है 1 ओवर s के प्लस 1 से, यहाँ से ये दोनों तो यहीं खत्म हो जाएंगे, ये आ जाएंगे s के प्लस 4, ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा us कॉमन आएगा, ये कि 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1, तो us ये मैं कर देता हूँ, कन्वोल्यूशन से करना ज़्यादा अच्छा होगा ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे टाइम लगेगा, इस वजह कन्वोल्यूशन से कर लेते हैं। यहाँ पे जब लैप्लास इनवर्स करेंगे ना, मतलब इधर से देखना, लैप्लास इनवर्स जब करना है इधर तो आएगा ना ut, इधर जैसे मैं चलो लिख देता हूँ 1 ओवर इस नंबर है s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब वो साइन आएगा इनटू मतलब कन्वर्शन जो s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसकी जो लैप्लास इनवर्स आएगी वो बन जाएगा ऐसे, पहले की आएगी साइन से t इधर लिखेंगे ऐसे 0 से t, पहले की आ जाएगी साइन t, t को t माइनस टा कर देते हैं, ठीक, दूसरे की क्या आ जाएगी साइन टा, ये करके नहीं साइन 2 टा, तो 2 बार 2 से डिवाइड भी करना है, साइन 2 टा रेज कर देते हैं, ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड कर क्योंकि उधर 2 ऊपर नहीं, ठीक, इसको फिर फर्दर ना इंटीग्रेशन जब करने के बाद इसका फाइनल आंसर आता है, ठीक, ये लैप्लास इनवर्स में इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनल आंसर आता है। इस साइड पे क्या है ut इज इक्वल टू 1 ओवर 2, इसको फार्मूला पर कर लेते हैं ना, 0 टू t sin t, ठीक, sin t cos टा, आगे क्या प्लस cos माइनस cos t sin टा, sin और साथ क्या है sin 2 टा, फिर वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी करनी पड़ेगी जहाँ पे टा मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों में टा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो प्लस लेकिन यहाँ पे भी टा के दो फंक्शन है, यहाँ पे भी टा के दो फंक्शन, ठीक, ये दोनों यानी कि 1 ओवर 2 0 टू 2 यहाँ पे नहीं, हम इंटीग्रेशन अच्छा अभी कर क्या करते थे, इंटीग्रेशन को वक्ती तौर पे रोक देते हैं लिमिट्स को, बस इसकी और इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, कंसीडर करके उनमें बाद में लिमिट पुट करते हैं, साइन टी को साइड पे कर दिया, लिमिट्स को फिर बाद में कंसीडर डील करेंगे, ठीक, वक्ती तौर पे लिमिट के अलावा इंटीग्रेशन ये क्या चीज cos इसमें ऐसा नहीं कोई तो और लेकिन सिंपलीफिकेशन के लिए कोई ऐसा नहीं वो वे अडॉप्ट करते हैं जिसमें जरा इजी हो जाए, अगर ये लिखा ना साइन साइन प्रोडक्ट में, इसको अगर हम कर देना उसमें प्रोडक्ट से सम में चले इजी हो जाएगा, यानी ये यहाँ से मैंने इंटीग्रेशन करने को तो कोई इंटीग्रेशन इस लेवल पे कोई नहीं होती, कोई ये नहीं कि नहीं लेकिन इसमें टाइम लगेगा,
इसको फिर हम इन दूसरे एंगल्स कर रहे हैं ऐसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से साइन साइन हो रहा है जो -2 साइन है -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड है ut मतलब कि माइनस यहाँ पे 1/2 -1/4 हो गया अंदर -2 से मल्टीप्लाई किया -2 से मल्टीप्लाई करने का फायदा हो गया हमें ऐसे वो -2 sin अल्फा माइनस बीटा वाला फिर रूल यूज होएगा तो ये cos माइनस cos का रूल होता है ये किसका रूल होता है cos माइनस cos का रूल होता है -2 sin है ऐसे cos माइनस cos ये आपका cos ठीक हम जा रहे हैं प्रोडक्ट से सम में जा रहे हैं ठीक है ये अल्फा बीटा ये अल्फा माइनस बीटा बेशक उसको पहले भी समझ सकते हैं अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको पहले भी समझ चले आप जैसे लिखा हुआ इस तरह भी कोई ठीक है अगर उसको पहले समझेंगे तो और आंसर आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हम जगह तो खैर बदल सकते हैं ना मल्टीप्लाई जगह बदलने में तो कोई इशू नहीं क्योंकि कोई साइन है वो भी साइन है ठीक है तो हम बदल लेंगे तो जरा मान लीजिए इधर आगे सिंपलीफिकेशन जरा इजी हो जाएगी कैसे इसको यूं लिख लेते हैं sin 2 लेकिन दोनों से कोई आंसर इफेक्ट नहीं होगा sin t माइनस का अच्छा अब ये क्या है -2 sin किसका रूल होता है cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा अल्फा में हमारा ये है ठीक हो गया देखें अब आगे क्या कि प्लस cos प्लस cos cos माइनस cos वो आएगा 2 माइनस ठीक होगा ये बन जाएगा cos देखिए ये वाला बन जाएगा cos यहाँ पे लिखा है ut यहाँ पे क्या है -1/4 0 to t cos tau plus t cos tau plus t और आगे क्या है जी -cos 3 tau -cos 3 tau minus t यहाँ पे अब हमें कि दोनों में अल्फा माइनस बीटा रूल अप्लाई करेंगे ना तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में नहीं जाना पड़ेगा बस दोनों टुकड़ों की अलग अलग हो जाएगी तो उसमें भी टा एक जगह एक दफा लिखा होगा दोनों टुकड़ों में उसमें टा एक दफा लिखा होगा कोई परेशानी नहीं होगी ठीक साइन 3 टा होता है 3 टा माइनस t 3 टा माइनस 3 टा ठीक चलो इसको मैं अल्फा माइनस बीटा रूल से करता हूं cos टा sin t cos टा cos t माइनस sin टा sin t वहां पे आएगा सिंपल आगे तो सिंपल देखिए इसमें जरा cos टा की प्लस करनी है इसमें sin टा ये साइड पे हो जाएगा ये आगे इंटीग्रेशन ही होगा ये बन जाएगा cos 3 टा sin cos t माइनस प्लस आना था आना प्लस वैसे उसके बावजूद प्लस था लेकिन बीच में बाहर माइनस है इसलिए माइनस आएगा sin 3 टा sin t ठीक है अब इस इंटीग्रेशन इजी है इसमें इंटीग्रेशन करके अभी लिमिट पुट करनी है 0 से t पुट करनी है इधर से देखें क्योंकि टार के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन है t तो b वाला तो कांस्टेंट है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में नहीं जाना पड़ेगा तो यहाँ पे इसकी यहाँ से क्या बन जाएगा cos t साइड पे होगा ये बन जाएगा -1/2 ठीक इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी cos t होती है sin माइनस साइन होती है cos की साइन cos t cos टा अच्छा लिमिट भी पुट कर देते cos की थी sin t sin टा ठीक हो गया लिमिट के बाद में देखें आगे क्या आ जाएगा इधर से बन जाएगा sin t साइड में रहेगा और sin t का प्लस cos टा होता है sin के आगे माइनस cos ये प्लस हो जाएगा sin t sin cos टा ठीक होगा उसके हो गया इधर से cos t साइड पे हो जाएगा देखें माइनस cos t साइड पे रहेगा ये इंटीग्रेशन कर रहा cos t की होती है sin 3t sin 3 टा ओवर 3 ठीक है टा को शेयर दबा देंगे माइनस sin t sin क्या हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी माइनस माइनस प्लस कर देता हूं ठीक
वो आएगी cos थीटा ओवर, अब इसमें लिमिट पुट कर देनी t और 0, तो अब ये लिमिट का कोई काम नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे बन जाएगा sin t cos t, ठीक, यहाँ पे sin t cos t को जब 0 पुट करेंगे पहले तो जो है ना वो sin t इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे, ठीक, यानी कोई sin t cos t है तो वो 3 वाले हैं, ठीक, t वाले में तो ये आपस में ऐड हो गए ना t, तो वो क्या है sin t cos t, ठीक, sin t cos, वो भी sin t cos t, तो बन जाएगा 2 sin t cos t, -1/2 2 sin t cos t। अब जब 0 पुट कर दें cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है तो वो आ जाएगा 1 यहाँ पे, वो बन जाएगा प्लस sin t cos t। ये अब सिंप्लीफिकेशन जरा है, वो जब 0 पुट करना है तो वो माइनस आएगी, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। उसके बाद जब करना है t वहाँ पे करेंगे तो sin t, ठीक, ये दोनों मतलब यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ पे t आएगा, जब 0 करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, वो वाला साइन आएगा। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कोई इतना इशू नहीं, वो आप कर लेंगे टा की जगह, मतलब वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मतलब ये टा को टी पुट करना है और टा को 0 पुट करना है, कुछ मैंने थोड़ी सी की है, बाकी मैंने कहा ये आप इंशाल्लाह कर लेंगे। तो फिर मैं ये इसको पिक्चर सेंड कर देता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस का हम आगे कोई एक ऐसा करते हैं या कोई नया मेथड करते हैं। तो इन जगह जहाँ पे टा है वहाँ को टी पुट करना है, जहाँ पे फिर टा है माइनस टा को 0 पुट करना है, तो आपका सिंप्लीफिकेशन आप अच्छा करना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए आप क्लास ज्वाइन करें, वो छोटे से एक क्वेश्चन ही थोड़ा सा करना, कल भी कोई उधर से वो कोई यहाँ पे वहाँ पे 3 निकालना था, वहाँ पे 0 लिखा हुआ था, ऐसे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन चलें।